पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत ने महाराष्ट्र राज्य का चेयरमैन किया नियुक्त। आज नई दिल्ली के द कनॉट होटल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी जी ने की। बैठक का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के नए चेयरमैन को नियुक्त करना था। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल द्विवेदी जी ने बताया कि उन्होंने मुंबई के रहने वाले सुंदरलाल बोथरा पर भरोसा जताते हुए उनको महाराष्ट्र राज्य का चेयरमैन नियुक्त किया है। हालांकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत ने अब तक भारतवर्ष के 11 राज्यों में अपने चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं। पत्रकार वार्ता में सुंदरलाल बोथरा ने परिषद का महाराष्ट्र राज्य का चेयरमैन बनने पर हर्ष जाहिर करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र में परिषद के माध्यम से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर राहुल जी के नेतृत्व में कार्य करते हुए परिषद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे और प्रधानमंत्री जी के सपनों को परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र में साकार करेंगे। इसके साथ ही परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी जी ने महाराष्ट्र के नवनियुक्त चेयरमैन सुंदरलाल बोथरा को राजस्थान की शान रंग बिरंगी पगड़ी पहनाकर सम्मान करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर परिषद के वाइस चेयरमैन शैलेश गर्ग के साथ परिषद के राजस्थान के चेयरमैन देशराज वर्मा, डॉक्टर रुचि शर्मा, परिषद के इंडिया ऑपरेशन हेड प्रदीप अवस्थी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। आज विषय और आप और हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कार्यक्रम, इसकी भूमिका के लिए मेरे बीच में राजस्थान से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ऋचा जी हैं और आपके सबके लाडले MOEFCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में बैठे राहुल द्विवेदी जी, एक परिचय के माध्यम से हम परिचय करा दें आपको, और शैलेश गर्ग जी भारत के वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, और जिसके लिए आप और हम पलक पामले बिछा के इस कार्यक्रम की भूमिका को बहुत अच्छा करें और महाराष्ट्र के अंदर हमारे MOEFCC के सारी कार्यों को और हमारी योजनाओं को और भारत सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का जो श्रेय हम देना चाह रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे सबके लाडले भाई अपना परिचय खुद दें एक बार, जिससे पता लगे कि आज का इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्र कौन है। बहुत बहुत स्वागत है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता की आवाज फाउंडेशन मुंबई और बहुमुखी प्रतिभा के बहुत धनी हैं। प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है बोथरा मेटल्स अलाउज लिमिटेड के। ये संरक्षक भी है वैश्विक हिंदी सम्मेलन के, अध्यक्ष भी है लायंस क्लब ऑफ वोल्केश्वर एंड वाइस चेयरमैन श्री साधु मार्गी जैन संघ मुंबई, फाउंडर एंड ट्रस्टी है जैन सेवा संघ नोखा बीकानेर राजस्थान, संरक्षक भी है अखिल भारतीय भारतवर्षीय अलय ओस्तवाल संघ एंड वाइस चेयरमैन है महावीर इंटरनेशनल मुंबई। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी से आग्रह करें कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। जी। जी अभी आइए इसमें। महाराष्ट्र का जिम्मेदारी दी है, चेयरमैन बनाया है, क्या कहना चाहिए इसमें बताओ। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद है जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर काम करता है और नेट कार्बन जीरो 2070 तक का जो हमारा टारगेट है उसके अंतर्गत कई योजनाएं हमारी परिषद चला रही है और इसी क्रम में हमने महाराष्ट्र प्रदेश के लिए श्री सुंदरलाल बोथरा जी को जिम्मेदारी दी है और वहां उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया है। कैसे देखते हैं आगे की जिम्मेदारी देने के बाद, क्या इस तरह की कसौटी देखना चाहते हैं सुंदरलाल जी? देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश अपने आप में बहुत सारी संस्कृतियां समेटे हुए है। 106 नदियां वहां बहती है, करीब 24,000 से ज़्यादा तालाब है वहाँ, जिसमें से 2,000 तालाब सूख चुके हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही सब कुछ होगा या ऑक्सीजन मिलेगी,
तो ऐसा गलत है। हमको पानी के लिए काम करना होगा, हमारी नदियों के लिए काम करना होगा, तालाबों के लिए काम करना होगा। आज महाराष्ट्र में बहने वाली 106 नदियों में से 30 नदियां गंदगी की ओर साफ नहीं है, उनकी सफाई के लिए भी कार्य करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 15 से 16 करोड़ हो गई है लगभग, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन 16 करोड़ आबादी वहाँ रहती है। इस क्रम में वहाँ सिर्फ 26 लाख पेड़ उपलब्ध हैं अभी, जो लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमको वहाँ महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 15 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। इसलिए सुंदरलाल बोथरा जी का वहाँ पर नियुक्ति की गई है और वहाँ प्लांटेशन का अधिक से अधिक काम हो, इसको परिषद देखेगा। कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक आपने चेयरमैन नियुक्त कर दिए? जी, अभी हमारे 11 राज्यों में चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं और सभी जगह हमारी एक योजना है, ग्राम वन योजना, जो मिनी फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने का है। सभी जगह ये कार्य चालू किया जा चुका है। किस तर्ज पर होगा वो मिनी फॉरेस्ट जो? देखिए, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की समस्या है, वर्तमान में हमारे सिर्फ भारत देश को, अगर हम भारत देश की बात करें, 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है और अभी हम 100 करोड़ पर भी नहीं जा पाए पूरी तरीके से। तो ये जो ग्राम वन योजना है, मिनी फॉरेस्ट एरिया जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये पंचायत लेवल पर हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा अनुमान है कि हम अगले 5 सालों में कम से कम 300 पेड़ों तक हम पहुंच जाएं, 300 पेड़ हम उगा लें। आज की इस जो नियुक्ति का जो कॉन्फ्रेंस रखी गई उसके बारे में देखिए, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के नवनियुक्त चेयरमैन श्री सुंदरलाल बोथरा जी के उपलब्ध में रखी गई है और आगामी कार्य के लिए अभी सुंदरलाल बोथरा जी स्वयं आपको बताएंगे कि वो महाराष्ट्र में किस तरह से कार्य करने वाले हैं। अपने आप को राहुल जी ने जो मुझे कार्यभार सौंपा है, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये आज की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, न हमारे देश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट बचेगा तो देश बचेंगे, हम बचेंगे, नहीं तो जो है ये प्राणी मात्र के लिए जो है, मेरा ऐसा सोचना है कि जलवायु जो है, इन्वायरमेंट जो है, पेड़, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो सदियों तक जो है वो पेड़ जो है, पेड़ किस तरह से कार्य करता है, वो मांगता कुछ नहीं है, देता ही देता है। और हमने जीवन लिया है, हम हमारे लिए तो हमेशा काम करते ही हैं, बट हम प्राणी मात्र के लिए कैसे काम कर सकें। तो ये इन्वायरमेंट की जो संरक्षण है, वो अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो नेक कार्य है। और इस कार्य को मैं जो है, हमारे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो जंगल है, जहाँ घने पेड़, और इसकी शुरुआत जो है ऑलरेडी हो चुकी है। हमने JNPT के अंदर एक महावीर इंटरनेशनल की संस्था है, जहाँ मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और उन्होंने 5000 पेड़ लगाने का निर्णय जो है ऑलरेडी ले लिया है। 2500 के हमारे डोनर भी तैयार हो गए हैं। लोगों ने 30 लाख रुपए की घोषणा जो है उसमें ऑलरेडी कर दी। 600 रुपये पेड़ की कॉस्ट आती है, और वो हमारी महावीर इंटरनेशनल वहाँ पे जो है लगाने जा रही है 5000 पेड़, जिसमें 2500 की कंफर्मेशन डोनर के आ चुके हैं। और इस तरह से जो है हम हर क्षेत्र में, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, और जिस तरह से राहुल जी ने बताया कि नदियाँ जो है वहाँ पानी जो है गंदा होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है और कैसे उसको शुद्ध बनाया जा सकता है, उस पर जो है पूरी तरह से जो है तन, मन और धन तीनों से जो है कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया। और मेरा जो है काफ़ी NGOs के साथ जुड़ाव रहा है, और मैं हमारे जैसे जैन समाज के जियो हैं, महावीर इंटरनेशनल है, जो पूरे 400 सिटीज़ के अंदर जो है उसकी शाखाएं हैं, और भी बहुत सी, जैसे हमारे जैन समाज की काफ़ी जगह जगह जो है मैं नेशनल हेड रहा हूँ, तो मेरा परिचय जो है पूरे देश भर में है। तो उसका पूरा जो जितने भी सोर्सेज है उसको यूज करेंगे और पर्यावरण के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आई विल डू माई बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। कई सारी संस्थाओं से आप जुड़े हैं, लेकिन अब
परिषद से जुड़े हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला और हमारे लीडरशिप ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। वर्मा जी क्या कहेंगे आज महाराष्ट्र में? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये जो हमारे MOEFCC जो पर्यावरण संस्था है उसके कार्यक्रम में आप लोग आए, बहुत तहे दिल से आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद दूंगा। और आज आपको जानकर हर्ष होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी जी ने अपने कर कमलों के द्वारा महाराष्ट्र के चेयरमैन सुंदरलाल बोत्रा जी को बनाया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के तहत। और मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का चेयरमैन देशराज वर्मा, और हमने राजस्थान में कितना काम किया है। हमने हर जिले पर एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट पर हमारे यहाँ 200 कार्यकर्ता हैं, जिला प्रमुख से लेके, और इस तरह के हमारे 51 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वहाँ 51 के 51 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बन गई। ऐसे ही हम ऑल इंडिया में पूरे भारत में इस तरह का हम एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं। मोदी जी का विजन है कि देश में पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, उस विजन को साकार करने के लिए वन एवं पर्यावरण परिषद जो है हमारी पूरी इंडिया की, ये हर गांव तक जाने का और कार्यक्रम कर रही है, हर गांव तक पहुंचने का। और दूसरा कार्यक्रम मैं बताना चाहूंगा, अभी मेरे यहाँ वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में उल्हारी गांव है मुंडावर के अंदर, वहां 211 पेड़, एक आम का बगीचा हमने लगाया। और हम आने वाले समय में चाह रहे हैं उनके पिताजी के नाम से भी एक बाग का हम वहाँ राजस्थान में करें। और संजय शर्मा जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, विधायक है वन एवं पर्यावरण राजस्थान सरकार के, उनका एक विजन रहता है, डेली एक पेड़ लगा रहे हैं पर्यावरण को लेके। यानी कि भारत सरकार पूर्णतया से, और हम पर्यावरण के जो सदस्य हैं सब एक भारत सरकार साथ कंधे से कंधा मिला के पर्यावरण को शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं, ये हमारी मुहिम है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर सुंदरलाल बोत्रा जी के जो आज नियुक्ति पत्र दिया है, मैं आशा करूंगा कि ये हमारी विजन को आगे तक पहुंचाएं, गांव तक पहुंचाएं, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, नमस्कार। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।